आप सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि प्रभु यीशु के नाम से आप सब कुशल से होंगे। आइए आज के पवित्र वचन पर हम मनन करें। जब हम भजन संहिता उसका अध्याय 44 पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एक हेडिंग का ज़िक्र होता है जिसमें लिखा है पूर्व काल का छुटकारा और वर्तमान का संकट। हो सकता है कि आप में से बहुते वे लोग वर्तमान समय में संकट में हों, कोई रोग में हो, कोई निर्बलता में हो, कोई दुर्बलता में हो, कोई बीमारी में हो, कोई नाना प्रकार की परेशानियों में हो, नाना प्रकार की उलझनों में हो, निराशाओं में हो। आप जिस भी दशा में हो, मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर का पवित्र वचन आज आपको उन दशाओं से बाहर निकालेगा। प्रधान बजाने वालों के लिए कोहर वंशियों का मुश्किल वहाँ पर ज़िक्र होता है। ये भजनकार हैं जो भजन में कहता है कि हे हमारे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना है और हमारे बाप दादाओं ने हमसे वर्णन किया है कि उनके दिनों में, प्राचीन काल में तूने कैसे अद्भुत काम उनके लिए किए, कैसे बड़े बड़े काम, सामर्थ्य के काम, आशीषमय काम उनके लिए किए। यदि आप वर्तमान के संकट से बाहर निकलना चाहते हैं, तो पूर्व काल के छुटकारे को आपको याद करना होगा कि परमेश्वर ने बीते समय आपके जीवन में क्या किया है। यदि आप बीते समय किए गए आश्चर्य कर्मों को याद करते हैं, मनन करते हैं, तो आपके भीतर विश्वास आएगा कि जिस परमेश्वर ने बीते समय मेरे साथ अद्भुत काम किया, मेरे जीवन में अद्भुत काम किया, वह इस समय वर्तमान के संकट में भी करेगा। यहाँ पर कोहर वंशीय भजन में कहते हैं, पिता परमेश्वर, हमारे बाप दादाओं ने हमसे वर्णन किया था, हमने अपने कानों से सुना था कि आपने उनके दिनों में और उनके दिनों के पहले अर्थात प्राचीन काल में कैसे बड़े बड़े सामर्थ्य के काम किए। ये उनके वर्ड जाहिर करते हैं कि उनका विश्वास है कि प्रभु परमेश्वर ने जो बीते समय किया वो इस समय भी करेगा। और इसी विश्वास के साथ वो अपने वर्तमान के दुखों को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं और कहते हैं, प्रभु परमेश्वर, हम पर बहुत सारी बातें बीती हैं, तो भी हम तुझे नहीं भूले, न तुझसे विश्वासघात किया, न हमारे मन बहके और न हम तेरी राहों से मुड़े। वे कहते हैं, परमेश्वर, वर्तमान में हम दुखों में हैं, तो भी हम तुझे नहीं भूले। हमारा प्रेम दुखों को सहते हुए भी तुझ पर वैसा ही है जैसा अच्छे दिनों में था। वे कहते हैं, हमने तुझसे विश्वासघात भी नहीं किया। वे कहते हैं, हमारा मन भी तुझसे बहका नहीं, आज भी हमारा मन तुझी में है। वे यह भी कहते हैं, हम तेरी राहों से नहीं मुड़े, तेरे वचन, तेरी शिक्षाओं, तेरी आज्ञाओं को आज भी मानते हैं। वे यह भी कहते हैं कि हमने तेरी ही उपासना की है, तुझे छोड़ किसी और के पास हम नहीं गए। अब उनका विश्वास है कि यह परमेश्वर, जिसके विषय में उन्होंने अपने कानों से सुना, अब उनके बाप दादाओं ने उनसे वर्णन किया और उन्होंने भी अपने बीते जीवन में बड़े अद्भुत काम देखे। उनका विश्वास है कि इज़राइल का परमेश्वर वर्तमान के संकट से उन्हें बाहर निकालेगा। और हम सुनने पाते हैं भजन संहिता 44 में कि परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह किया और वर्तमान के संकट से उन्हें बाहर निकाला। यदि आप भी वर्तमान में किसी भी संकट में चल रहे हैं, तो पूर्वकाल के छुटकारों को याद कीजिए। भजनकार जिक्र करता है बाप दादाओं का, प्राचीन काल के लोगों का, मिस्र के लोगों का, नामान कूड़ी का, न जाने ऐसे कितने आश्चर्य कर्म हैं जो प्राचीन काल के लोगों के जीवन में किए गए।
दानियल के जीवन में किए गए, शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में किए गए। जिस परमेश्वर ने किए वही परमेश्वर आपका, मेरा, हम सबों का है। तो हम पूर्वकाल के छुटकारे को याद करें कि हमारे प्रभु परमेश्वर ने क्या क्या किया है। वर्तमान के संकट के विषय में परमेश्वर पर भरोसा रखें कि प्रभु यहाँ से हमें बाहर निकालेगा। और याद रखें कि कोहर वंशियों ने एक अच्छा प्रेम, अच्छा विश्वास, आज्ञाकारिता प्रकट की कि दुखों में होने के बावजूद भी वे परमेश्वर को नहीं भूले। उन्होंने विश्वासघात नहीं किया परमेश्वर से, उनके मन नहीं बहके, वे परमेश्वर की राहों पर चलते रहे, चलना बंद नहीं किया और परमेश्वर को छोड़ किसी और की उपासना नहीं की। परमेश्वर ही की ओर उन्होंने अपने हाथ को फैलाया। प्रभु ऐसों पर दया क्यों न करेगा। मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से आप सबों ने आशीष पाई होंगी और वर्तमान की संकट से निश्चय प्रभु आप सबों को निकालेगा। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम धन्यवाद देते हैं। सुंदर वचन के माध्यम से आपने हमसे बात की। आज का वचन सचमुच हमारे लिए आशीष में ठहरा है। जो सीखा है उसी में जीवन बिताने के लिए पवित्र आत्मा आप सहायता करना। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।